शुरू की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से मैं पढ़ा हूँ। मैं 10 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, तो जिम्मेदारी मुझ पर ज़्यादा थी। ब्रुकबॉन्ड पाकिस्तान में एज ए सेलमैन काम किया, दुनिया की सबसे बड़ी चाय की कंपनी। तकरीबन 10 साल वहाँ काम किया है। कोहिनूर सोप एंड ट्रेजर प्राइवेट लिमिटेड 10 साल वहाँ एज ए सीनियर सेल अफसर काम किया है। फिर वो छोटी छोटी कंपनियों में एज ए सेल मैनेजर काम करता रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद एक मरले का मकान है मेरा अपना ज़ाती। उसमें मैं हूँ, मेरा बेटा है, 4 उनके बच्चे हैं, बीवी है। और ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी, दाल, बिजली का बिल, ये अदा करते करते ना खाने के लिए कोई पैसे नहीं बचते। महीनों फल फ्रूट नहीं बच्चों के लिए ला सकते। मकरूज ही रहते हैं हम। 6 बजे घर से मैं निकलता हूँ, अपना अड्डा सबसे पहले मैं लगाता हूँ और शाम को 6 बजे मैं जाता हूँ। 6 बजे जाने के बाद भी मैं अपना काम, घर का सौदा वौदा ला के तकरीबन 10-11 बजे बच जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान हैदर। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज का नौजवान जो मेहनत से बेहद कतराता है, घबराता है, आखिर क्या वजह है कि वो मेहनत से बिल्कुल दूर भागता है। इसी हवाले से मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ। एक 74 साला बुज़ुर्ग हैं जो कैनाल, मुगलपुरा के कैनाल के ऊपर बैठकर कुछ चीज़ें सेल करते हैं, लेकिन वो मेहनत को अपना शेवा बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत ही एहसान है। अच्छा, आप ये बताएं कि कितनी देर से आप यहाँ कैनाल के ऊपर ये चीज़ें बेच रहे हैं? ये तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल का अर्सा हो गया है। मुझे ये भी बताइएगा कि इससे पहले आप क्या करते रहे हैं और कैसे ज़िंदगी गुजारते रहे हैं? शुरू की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से मैं पढ़ा हूँ, FA वहाँ से किया है। मैं 10 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, तो जिम्मेदारी मुझ पर ज़्यादा थी। FA के बाद मैंने ब्रुकबॉन्ड पाकिस्तान में एज ए सेलमैन काम किया। दुनिया की सबसे बड़ी चाय की कंपनी है। तकरीबन 10 साल वहाँ काम किया है। उसके बाद फिर कोहिनूर सोप एंड ट्रेजर प्राइवेट लिमिटेड कराची कंपनी है, 10 साल वहाँ एज ए सीनियर सेल अफसर काम किया। उसके बाद तकरीबन उम्र 18 सितंबर 1948 की पैदाइश है। फिर वो छोटी छोटी कंपनियों में एज ए सेल मैनेजर काम करता रहा हूँ। अच्छा, इतनी आलीशान ज़िंदगी गुजारने के बाद एक कैनाल के ऊपर ये ग्लव्स, मास्क वगैरह सेल करना बुरा महसूस नहीं होता आपको? नहीं, हमारे नबी पाक ने भी मेहनत की है। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेहनत में अजमत है। अपने हाथों से काम करना, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर का, चलो बच्चों का ख़र्चा जो है, मेन असल वजह तो बच्चों के अखराजात हैं। एक बेटा है, 18 साल के बाद हुआ था, वो एज ए सेलमैन काम कर रहा है, तो घर के अखराजात पूरे नहीं होते हैं। 4 बच्चे। अच्छा, मुझे इसके मुतालिक ये भी बताएं कि निज़ाम ज़िंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं? मतलब किराए का मकान है लाहौर में या आपका अपना मकान है जहाँ पे आप रह रहे हैं, और कैसी ज़िंदगी गुजर रही है अब? क्योंकि ये जो हालात हैं, महंगाई है, इस हवाले से बताएं ज़रा। इतनी मेहनत करने के बाद एक मरले का मकान है मेरा अपना ज़ाती, और उसमें मैं हूँ, मेरा बेटा है, 4 उनके बच्चे हैं, बीवी है। ज़िंदगी ज़ाहिर है कि हर हाल में वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मुश्किल तो बहुत गुजर रही है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि मुहताजी नहीं है किसी की। और ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी, दाल, फिर बिजली का बिल, तकरीबन ये अदा करते करते ना खाने के लिए कोई पैसे नहीं बचते। ये सब हम महीनों फल फ्रूट नहीं बच्चों के लिए ला सकते। अच्छा अंकल, मुझे ये भी ज़रा वाज़े तौर पे बता दें कि ये जितना कुछ आप सेल कर रहे हैं, मास्क हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, टोपियाँ वगैरह है, ये ग्लव्स वगैरह हैं, इसमें कितनी की आपकी इनकम निकल आती है कि आपका गुजारा हो जाता है या नहीं होता? नहीं, गुजारा तो खैर नहीं होता, लेकिन इसमें ये एक असल में मैं आपको ये बताना भूल गया कि 2 बच्चे हमारे जो है ना वो यतीम हैं। बेटे की शादी की ना, तो वो हस्बैंड उनका फौत हो गया था। एक 9 साल की बच्ची है, एक 7 साल का बेटा है। तो मेरे ख्याल में मैं उन्हीं के लिए मेहनत करता हूँ। मैं जब शाम को जाता हूँ तो उनके लिए चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, दूध, ये वो, तो मैं ये सारी थकावट ये सब कुछ भूल जाता हूँ। बाकी जो ये बिल शिल है, ये बड़ा मुश्किल है। मकरूज ही रहते हैं हम।
ये किस तरह के लोग आपके सामने आते हैं? यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं माह रमज़ान में बैग, स्कूल बैग मैंने लगाए हुए थे। मोटरसाइकिल पे एक शख्स आता है, मोटरसाइकिल पे बैठा होता है। 2 बैग पसंद किए और कहने लगा कीमत ही मुनासिब है, बैग भी अच्छे हैं, तो आप ऐसे करें, मेरे पास 5,000 का नोट है, आपके पास पैसे उधर थी, मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये 2-3 दिन की सेल थी। तो मैंने कहा है, मेरे पैसे निकाले, तो कहने लगा 2,500 दे दो। मैंने कहा 2,000 रखें, कुछ मेरे पास भी रहने चाहिए। अभी नोट नहीं मैंने उससे पकड़ा था, 2,000 उसको पकड़ाएँ। तो कहने लगा यार वो बैग जो है ना वो बड़ा था, वो ज़रा दिखाना। मैं बैग की तरफ हुआ और स्टार्ट हुआ, वो 2,000 रुपया ले गया। वो सारा दिन बड़ा मेरा मायूसी से गुजरा। और बीच में बहुत से लोग हैं, वो तो सुबह सुबह आते हैं, 500 का नोट है, 1,000 का नोट है, तो उसे कहते हैं यार फिर दे जाना। तो तकरीबन 60% लोग जो है ना वो दे जाते हैं, 40% अब भी ऐसे लोग हैं दोबारा नहीं आते। अच्छा अंकल, जो आज का नौजवान है ना वो मेहनत से बड़ा घबराता है, कतराता है कि यार मैं मेहनत ना ही करूं, सुकून से बैठ के मेरे पास पैसा आए। तो आप ये सारा दिन बैठते हैं यहाँ पे, उन नौजवान को जो नौजवान मेहनत नहीं करते, घबराते हैं इन चीज़ों से, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो ऐसा करें कि क्या उनका दिल लगे मेहनत में? मेहनत में अजमत है। मेरा उनसे यही पैगाम है कि इस उम्र में जितनी, मैं अपने घर की मिसाल दे देता हूँ। मेरा 18 साल के बाद बेटा हुआ था, वालदा उनकी फौत हो गई है, तकरीबन 10 साल हो गए। तो वो 8वीं-9वीं क्लास में था। तो मैंने कहा कि बेटे आज जितनी मेहनत आप कर लेंगे ना, सारी ज़िंदगी का सुख है। और आज अगर आप इधर उधर दोस्तों में टाइम गुजार रहे हैं तो सारी ज़िंदगी आपको जो है मुश्किल गुजरेगी। नमाज वगैरह पढ़ना, घर का काम शाम करके अपना ये काम खुद करता हूँ, उनसे नहीं कराता। कपड़े खुद धोता हूँ, हर चीज़ खुद करता हूँ। सफाई करके 6 बजे घर से मैं निकलता हूँ, 6:15 साढ़े 6 बजे मैं अपना अड्डा सबसे पहले मैं लगाता हूँ, ये सबसे पहले। और शाम को 6 बजे मैं जाता हूँ। 6 बजे जाने के बाद भी मैं अपना काम, घर का सौदा वौदा ला के तकरीबन 10-11 बजे बज जाते हैं। क्या वजह ऐसी है, कौन सा ऐसा दुख मिला है कि आप वो बेसुकूनी सी है अभी भी उसके आपके अंदर? लोगों की बेइज्जती। मैंने जिसके यानी आप ये समझे कि जिससे आपको तवक्को भी नहीं होती कि ये शख्स धोखा देगा, मुझे वहीं से धोखा मिला है। मेरे अपने यानी दास्तान है, हमारे एक अजीज़ से मैं तकरीबन जो पैसे मेरे सब ज़ाया कर चुका हूँ। वो आते थे तो मतलब कभी आए 20,000 10,000 को पैसे की फरावानी थी, वो तकरीबन 2 लाख रुपये मुझसे ले गए। उसके बाद मिले ही नहीं। इसी तरह अकबरी मंडी में एक दोस्त था, उसको पैसे दिए तो कहने लगा कि जब आप जाएंगे पाई मैं आपको दूंगा। जब मैं छोड़ के आया उसके बाद आहिस्ता वो कोई पैसा नहीं मिला। अच्छा, ये जो लोग आपको धोखा दे के आपके साथ फ्रॉड करके, वो उनको आपके हालात का पता नहीं होता कि आप एक बुज़ुर्ग 74 साल बुज़ुर्ग मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं, घर का मुश्किल से गुजारा करते हैं, तो उसके बावजूद भी वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं। यहीं मैं नाम नहीं लेना चाहता, रामगढ़ में एक ज्वेलरी की दुकान है, उसको मेरी वाइफ ने ना उसको 2 तोले सोना दिया था बेटे के लिए जेवर बनाना। वो फौत हो गई। मैं उसके पास गया तो कहने लगा मैं दूंगा आपको। उसका एक भाई सेक्रेटरी है स्पानो बाज़ार में। मैंने उन्हें कहा कि ये जेवर बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के पैसे दिए थे, तो ये मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। अब वो खाते पीते लोग हैं, इज़्ज़त है, लेकिन पैसे नहीं देते। उसके भाई से भी कहा, कहता यार वो भाई जाने तुम जानो। भाई के पास जाता हूँ तो वो कोई ना कोई बहाना। अच्छा अंकल, मुझे एक और बात बताइएगा कि आखिर तकरीबन 1 महीने के अंदर आप कितना कमा लेते हैं कि घर का गुजारा हो जाता है? कोई फिगर्स याद हैं आपको कि यार मैं महीने में इतना कमा लूँ तो मेरा घर का गुजारा सही हो जाएगा? मैं 300-400 रुपया तकरीबन प्रॉफिट जो सा निकल आता है डेली का। कभी ज़्यादा भी निकल आता है, कभी कम। हवाई रोज़ी है ना, कभी अच्छी सेल हो जाती है कब, लेकिन 300-400 बाद 500 तक भी मुनाफा जो है मैं बता रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, मैं ना ये मुगलपुरा रोड से, कैनाल से ना रोज़ गुजरता हूँ और जब भी देखता हूँ आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होती है, मतलब आप हैप्पी रहते हैं। क्या वजह है ऐसी कि मतलब हर वक्त मुस्कुराता चेहरा आपका? मैं असल में
कहते हैं ना कि हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। मुझे बल्कि कोई तकलीफ़ या कोई गम होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको खुशी में तब्दील कर दूँ। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, कितना भी बड़ा कोई दुख हो। मिसाल के तौर पर मेरे अगर जेब में पैसा भी नहीं है ना, तो मैं तब भी खुश हूँ। जी नाजरीन, इस अंकल से बात करने पर हमने ये चीज़ तो सीख ली कि जो मेहनत है उसमें ही हम सब का फ़ायदा है। मेहनत करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। दुनिया में जितने भी दुख मिलते हैं आपको, वो आपका इम्तिहान है। तो मर्द की तरह आपने उसका मुकाबला करना है, खुश होकर करना है और जितना हो सके। और उसके अलावा जो नौजवान हैं उनके लिए उन्होंने एक मैसेज दिया है कि मेहनत से घबराएं ना। अल्लाह ताला बुरा वक्त लेके आता है तो अच्छा वक्त भी लेके आता है। जी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट भी आपके सामने मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर आते रहेंगे और लीडर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।